नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। रात को आपने एक खबर सुनी होगी, गुज्जर नगर में एक 8 साल की लड़की दुकानों पर जहर मांग रही थी, खरीदने की कोशिश कर रही थी। उसे पता चल नहीं रहा था, इधर उधर भटक रही थी। मात्र 7-8 साल की वो लड़की थी। और उसके बाद एक हंगामा हुआ, पुलिस को बुलाया गया। उसके बाद क्या क्या हुआ, लेकिन इसकी जानकारी जो है वो आज हम पूरी देने की कोशिश करेंगे कि मामला है क्या। इसमें पुलिस जो है, पुलिस से जो बात की उसमें कोई सच्चाई हमें दिखती नहीं है। पुलिस ये कहती है कि वो लड़की 1-2 दिन पहले चुनाव वैली से वो यहाँ जम्मू आई थी और भटक रही थी यहाँ वहाँ। तो इन लोगों ने यहाँ पर हंगामा किया, ये ऐसे ही झूठ बोल रहे थे। लेकिन उसमें कुछ सत्यता है या नहीं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये गुज्जर नगर का इलाका एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए कि हम गुज्जर नगर में खड़े हैं और जिस दुकान के ऊपर वो लड़की आया करती थी वो दुकान दिखाया जाए। सामने खान फूड स्टॉल ये दुकान है, यहाँ पर वो लड़की जो थी वो यहाँ पर कई बार आया करती थी। अच्छा, हमारे साथ बात करने के लिए आरिफ मलिक हैं, जो वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनके साथ अमजद खान हैं, ये अमजद खान हैं, ये भी एक समाज सेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और उसके साथ जाकिर हुसैन हैं, ये सामने आप देखें, ये हैं जाकिर हुसैन, जो सामने खान फूड स्टॉल है ये इन्हीं का है। और यहाँ पर ही ये लड़की आती थी। सत्यता जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या और कल रात को हुआ क्या था। अच्छा आरिफ भाई, बताएं कि क्या हुआ था रात को। कल रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी। मैं घर पे था, मेरे को फ़ोन आता है कि आरिफ साहब 1 मिनट नीचे आए। मैंने कहा क्या हुआ जी? कहते आप 2 मिनट नीचे आए, कुछ ज़रूरी काम। जब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम जो है वो इकट्ठा हुआ था और कोई छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, उसको प्रेस का निशान लगा हुआ था इस जगह पे साइड पे, और यहाँ भी उसको प्रेस का निशान लगा हुआ था। मतलब जलाई हुई थी वो लड़की बुरे तरीके से, और वो लड़की रो रही थी। जब मैंने पूरी बात पता की कि क्या मामला है, तो उसमें कुछ दुकानदार जो हैं वो उन्होंने हमें बताया कि ये लड़की जो है ये जहर मांग रही थी, चूहे मारने वाली दवाई जो है दुकानों पे मांग रही थी। और वो चूहे मारने वाली दवाई एक केमिस्ट वाले से मांग रही थी। मतलब उस बच्चे को इतना नहीं पता था कि वो कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं। तो जब हमने पूरा पता किया कि वो चुनाव वैली की रहने वाली, यहाँ कोई डॉक्टर है, मुझे उसका नाम अब याद नहीं रहा, उस डॉक्टर के पास वो रहती थी, यहाँ जोगी गेट में, जो वार्ड नंबर 6 का ही एरिया है, यहाँ पे रहती थी। और उसको वो डेली टॉर्चर करते थे। जो मुझे यहाँ पे जो मुकामी हमारे जो दुकानदार यहाँ पे कुछ मोमोज वाले हैं या करियाने वाले हैं, यही मुझे सुनाते हैं। तो जब पुलिस वालों ने रात को, चौकी अफसर साहब हमारे आए, तो इन्होंने क्या किया, उस लड़की को उन्हीं के दोबारा हवाले कर दिया। मतलब जिन्होंने उसको टॉर्चर किया, जिनके डर के मारे वो बेटी चूहे मारने वाली दवाई ढूंढ रही थी, और उन्हीं के हवाले जो है रात को वापस कर दिया। तो हमें ये आश्वासन चौकी अफसर साहब ने दिया था कि मैंने इनको सुबह बुलाया है, ये सुबह आएंगे तो फिर पूरी बात पता करेंगे। फिर मुझे रात को 1:30 बजे, 1:30 पे मुझे फोन आता है, जी मैं मोमोज वाली दुकान से जाकिर हुसैन बात कर रहा हूँ। मैं कहा हाँ जी बताइए क्या बात है। तो इन्होंने मेरे को सुनाया कि भैया 1.5 साल से ये बच्ची मेरे पास आती है, मेरे से मोमोज लेती है, मेरे से सामान लेती है, और मैं 1.5 साल से इस बच्ची को देख रहा हूँ कि इसको जो है काफी ज्यादा निशान होते हैं, रोज नई नई जगह इसको निशान होते हैं, और ये लड़की बहुत डरी हुई है। और जब मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो आगे से हंस देती है और मेरे को बात नहीं बता रही है। घर भी कई बार उसने पता करने की कोशिश की, नहीं बताया। मैं दीपक सर, आज आप यहाँ पे आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेट समाचार का, कि आप एक पिलर का काम जो है जनता और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में करते हैं। 4th पिलर जिसको कहा जाता है वो एक मीडिया है, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वार्ड नंबर 6 में है। और वार्ड नंबर 6 में पहले हम सुनते थे कि बाहर के मुल्कों में ये चीजें हो रही हैं, लेकिन आज बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी वार्ड में, हमारे जम्मू में, और सिटी सेंटर जम्मू का ये सिटी सेंटर है गुज्जर नगर, यहाँ पे ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। कहाँ पे है वो चाइल्ड लेबर वाले जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जी हम चाइल्ड लेबर, आज बच्चों को बंदी बनाकर, इसको हम बंदी ही कहेंगे, आज बच्चों को बंदी बनाकर घर पे रखा जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों की, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उनसे घर का कूड़ा कक्कड़ उठाया जा रहा है, उनसे सफाइयां कराई जा रही हैं, उनसे अपने जो नौकरियां करने वाले, चाहे वो हाउस वाइफ, मतलब जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो नौकरियां करते हैं खुद, और बच्चों को अपने बच्चे दिए हुए हैं संभालने के लिए, जो खुद एक बच्चा है और क्या बच्चा संभालेगी। मतलब मैं यहाँ वो डॉक्टर साहब के घर पे रहती, किसी डॉक्टर के घर पे रहती थी, जोगी गेट में उनका घर है, और रात को
उन्होंने बहुत ज्यादा फोन करवाए हैं चौकी अफसर साहब को, बहुत ज्यादा फोन, बहुत ज्यादा प्रेशर था ऊपर से, पावरफुल शख्स हैं वो। बिल्कुल बहुत ज्यादा पावर थी उनके अंदर, और उन्होंने अपनी फुल पावर लगाई है। रात को हम देख रहे थे, हम सब यहाँ थे, तो सुबह उनको जब बुलाया गया तो आज अभी चौकी अफसर साहब का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं दिखा हमें। तो मतलब जो रात को दिखा, हम यहाँ के गुजर नगर के 150 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, वो 150 लोग बेवकूफ हैं, मतलब हम लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो देखा कि उन्होंने बच्चों की क्या हालत की। अगर आप उस बच्चे के कपड़े देखते, अगर दीपक सर, अगर मेरी मासी की या मेरे चाचे की या मेरे मामे की अगर बेटी मेरे घर पे रहेगी, जो कपड़े मैं खुद पहन रहा हूँ, मैं वही कपड़े उसको पहनाऊंगा, क्योंकि वो अपनी बच्ची है। अगर आपने घर पे बच्ची रखी है, जैसे कपड़े आपने खुद पहने उसको पहनाओ ना। वो दूर से लग रही थी कि आपने उसको बंदी बना के रखा हुआ है। वो बच्ची कहाँ की रहने वाली थी? वो चुनाव वैली की रहने वाली है, डोडा किश्तवाड़ की वो बच्ची रहने वाली है। तो अब आई विटनेस जो है, मैं क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, लोग कहते हैं ना कि आरिफ मलिक बड़ी बातें करता है, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे पास आई विटनेस है जाकिर हुसैन, जिसने अपनी आंखों से उसको देखा है, उस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म के खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। और सिर्फ यही बच्ची नहीं, और मैं कहता हूँ चेकिंग होनी चाहिए। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को अपने घर पे बंदी बना के रखा हुआ है, और इन बंदी बनाने के चक्कर में वो बच्चे जो हैं, आज पढ़ने लिखने की उनकी उम्र है और वो गलियों नालियों में से गन निकाल रहे हैं। क्यों निकालेंगे? ये आरिफ मलिक हमेशा इन बच्चों के लिए खड़ा था, हमेशा इन बच्चों के लिए खड़ा रहेगा, और जहां तक होगा मैं हमेशा इन लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। अब हमारे साथ अमजद जी हैं, आप इनसे जाने, ये जाकिर हुसैन जो है ये आई विटनेस है, और यही आपको बताएंगे क्या पूरा मामला है। अच्छा अमजद जी, आप बताएं कि आपको क्या जानकारियां हैं इसके बारे में? रात को जब हम यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी हजूम था लोगों का। तो पहले तो नहीं बात करने दी किसी को उस बच्ची के साथ, जो लोकल्स यहाँ पर थे। लोकल्स ने तो ऊपर से पकड़ के लाया था उनको। फिर मैंने और आरिफ मलिक ने जाके वहाँ पर लड़की को पर्सनली साइड पे लेके, उसमें हमें कोऑपरेट किया चौकी अफसर साहब ने भी। मैंने बात की उससे बच्ची से कि भाई बताओ, बहुत कोशिश की कि वो बताए, लेकिन वो बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची थी, नहीं बता पाई वो लोग कुछ इन्फ्लुएंस वाले लोग थे जो बच्ची को लेके, जिन्होंने बच्ची रखी हुई है ना, वो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग थे। वो हमें पता चल गया उसी वक्त जब फ़ोन आने शुरू हो गए, और मुझे कुछ पता भी चला कि शायद कोई एडीसी वगैरह, एसएसपी वगैरह हैं उनके रिलेशंस में, तो शायद उन्होंने ही फ़ोन किए होंगे उनको। तो मतलब विद इन मिनट्स ही वो लड़की को लेके, बच्ची को लेके चले गए। अब जाकिर साहब से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये पिछले 1.5 साल से हम लोग इनको हम फॉलो कर रहे थे, इस बच्ची को अपने पर्सनल लेवल पे फॉलो कर रहे थे कि क्या वाकया इसके साथ इस तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो वो बेचारे चौकी अफसर साहब मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, ऑफिसर, अगर किसी बड़े ऑफिसर ने फ़ोन कर दिया उनको तो मानना ही मानना है। नौकरी आज क्या करेंगे, आज ऐसा ही काम चल रहा है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हीं के काम हो रहे हैं, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछ रहा है। तो हमने पर्सनल लेवल पे जब पता किया तो जाकिर भाई ने बोला कि बच्ची 1.5 साल से हम देख रहे हैं, बच्ची को रोज नया निशान होता है, रोज नया निशान होता है, घबराया भी होती है। चलो छोड़ो, हम हाँ ठीक है, वो टॉर्चर भी नहीं करते, मान लिया वो टॉर्चर भी नहीं करते बच्ची को, ठीक है। अगर आपने किसी की बच्ची को लाया हुआ है, क्या आप अपनी बच्ची की ऐसी हालत रखोगे? अपनी बच्ची को एक नाखून भी चुभ जाएगा तो वो आसमान नीचे ले आएंगे। प्रेस से जलाया हुआ था बिल्कुल। और अच्छा, उसको जब पूछा गया और लेडी को कि ये कैसे जली है, वो बोलती है इस पे चाय गिरी है। क्या चाय का निशान इस तरह वी शेप में आएगा चेहरे पे? वो चाय क्या आपने कोई डिजाइनर तरीके से फेंकी के उसको वी शेप में चाय गिरी? एक चीज। दूसरी चीज, आप इतनी सी बच्ची को जहर लेने के लिए भेज रहे हो, चूहे मारने वाली दवाई लेने के लिए भेज रहे हो बाहर। उस मासूम बच्ची को आप जोगी गेट से शहीदी चौक भेज रहे हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कोई बच्ची को उठा के ले जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? इसके ये जो है, ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो हमारी अपील है। पुलिस तो कहती है वो यहाँ पर तो वो 1-2 दिन पहले ही कहीं आई हुई है जम्मू में। यहाँ तो वो रहती नहीं, किसी के घर में रहती नहीं है। अगर वो 1-2 दिन से आई हुई है तो ये बंदा 1.5 साल से ख्वाब देख रहा है, उस बच्ची को ख्वाब में देख रहा है। 1.5 साल से ये उस बच्ची के साथ डील कर रहा है, ख्वाब में कर रहा है डील। क्या पुलिस के कहने से क्या हो गया? हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास बंदे हैं जो बात कर रहे हैं आगे। अच्छा जाकिर भाई, ये आपका ये आपकी ही दुकान है? ये मैं यहाँ काम करता हूँ। ये एक बार दिखाओ। हाँ, आप यहाँ पर काम करते हैं कि ओनर हैं? मैं काम करता हूँ, मैं ओनर नहीं हूँ। अच्छा। मैं ये काफ़ी समय से हूँ, 8-10 साल से यहीं पे काम करता हूँ। अच्छा। असल में बात ये है कि हमारी कोई किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। कस्टमर आते जाते हैं। वो बच्ची एक आती है इधर से, रोज़ बाल कटे हुए हैं उसके, इधर आती है हमारे पास। वो हफ्ते में 1-2 बार हमारे पास ऑर्डर लेने ज़रूर आती है। अच्छा। तो जब भी आती है उसको
मतलब काफ़ी ऐसे लग रहा है कि बेचारी की थोड़ी खस्ता हालत में होती है, कपड़े भी ऐसे अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा लगी होती है। सबसे मेन बात ये कि कोई ना कोई निशान उसको होता ही है, गले में होगा, माथे पे होगा, हर मुंह रोज पे होगा। कितने यानी साल, कि जब कितने से यानी देर से? 1.5 साल से तो मैं ज़्यादा ज़्यादा देखा, लेकिन मैं 1.5 साल बताऊंगा, क्योंकि 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको प्रॉपरली यहाँ पे देखा है। और हमसे जब भी वो इधर आते जाती है हंस के चली गुजर जाती है। हम तो उसमें होगी किसी की बच्ची। फिर मैंने उसको 1-2 बार पूछा, बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका घर कहाँ है? तो उसने बोला मेरा घर इधर ही है, बस इससे ज़्यादा वो कुछ बताती नहीं थी। परसों की बात ही है कि परसों मैंने उसको देखा कि वो आई इधर, मोमोज लिए उसने, वो कहने लगी मेरे को मोमोज चाहिए। मैंने, बेटा ये क्या हुआ तेरे मुंह पे? कहती कुछ नहीं हुआ। ऐसे बाजू पे देखा, उधर भी लगी हुई, बाजू पे भी ऐसे निशान, जले के निशान हुए, गले में भी ऐसे बड़ा छीला हुआ गला उसका। मैंने कहा बेटा क्या हुआ तेरे को? कहती गिर गई हूँ। मैंने कहा गिरने से तो ऐसे निशान पड़ते नहीं है, उसको जले हुए निशान है। फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा मैंने क्या कर सकना। फिर इतने ही पूछा कि बेटा आपका घर कहाँ है, आप बताओ। कहती मुझे, कहती चुप बैठना है नहीं, बस ऐसे बोला। मैं भी चुप हो गया। लड़की, छोटी लड़की हाँ, क्या? मैंने अपने साथी से बात की। मैंने कहा यार भाई ये बताती कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो उसको मोमो लेके चलेगी, बस इतनी बात है कि जब भी मैंने उसको देखा ना, तब भी उसको मैंने मतलब चोट लगी हुई देखा, इंजर्ड देखा, कभी इधर लगी, कभी बाजू पे, एक बार माथे पे लगी। मैंने कहा बेटा क्या क्या हुआ? कहती पौड़ी से गिर गई हूँ। ये काफ़ी कुछ 6 महीने पहले की बात है, आज की नहीं है, शायद ज़्यादा भी हो सकता है वक्त, इसको पूरा याद नहीं एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे मैंने देखा कि पहले भी इसको माथे पे ज्यादा निशान था। बाकी चलो छोटे मोटे लगते रहते हैं, बच्चों को लगते रहते हैं, वो नहीं, ज्यादा निशान था इसको, काफी देर रहा। क्या लगता है जिस घर में वो रहती थी या रखी वहाँ, उससे काम करवाते थे ये लोग, तभी इसको रखा हुआ था? बिल्कुल काम तो वो जाहिर है भाई। देखो दिन में धूप में 12 बजे मैंने उसको इधर से उधर आते जाते सामान लेने, कभी कोई पार्सल उठाया, कभी कुछ उठाया, कभी कुछ सामान उठाया, लेके आते जाते मैं कई बार देखता हूँ दिन में 4-5 चक्कर। अब ये लोग इनमें से कोई अगर नहीं बोल रहा तो इनकी मर्जी पे, हम कुछ नहीं कह सकते है ना। गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। मैंने इसीलिए बोला कि चलो कोई रखे अपने घर में यार, जिसकी हैसियत है रखे, लेकिन इस तरह से किसी के बच्चे को ना रखे। मारे मारे पीटे। हाँ, मैं मारे पीटे ना, बस मेरा यही कहना है कि इतना जुल्म ना किसी पे करे भाई। चलो मुंह से समझाए या कुछ भी करे, अगर नहीं है बच्चा काम का तो वापस जिनका है उनको दे दो भाई। ऐसे ये हालात ना देखिए, क्योंकि देखने वाले को भी दर्द होता है कि भाई किसी अब के कल से जो लड़की है वो गई कहाँ कहाँ, उसको भेज दिया घर की कहाँ? ये नहीं मुझे पता भैया। रात को ही इधर वो जो हुआ था, वो कहीं गई थी बेचारी ऊपर। रात को मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने देखा था परसों, देखा था परसों। तो वो हमसे ऑर्डर लेके गई है, देखो परसों ऑर्डर लेके गई है। उस टाइम मैंने उसको देखा था। रात को मैंने सिर्फ सुना ही, तो मैंने इसको आरिफ को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अच्छा हुआ उसकी बात खुल गई। मुझे वो बता ही नहीं रही थी मैं कहाँ की रहने वाला हूँ, कहाँ काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आइडिया यही हो रहा था कि किसी से आगे काम ही कर रही है ये। तो उसके बाद मैंने यही सुना है रात को कि रात को उसकी बात कहीं चली, अल्लाह पाक ने कोई उसकी बात सुनी है। तो बस उसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात। तो सुना आपने 8 साल की, 7-8 साल की बच्ची, जिसे जैसे ये बता रहे हैं कि 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल से ये उसे गुज्जर नगर में आते जाते देख रहे हैं। यहाँ इनकी दुकान पे वो आती थी, ऑर्डर लेती थी मोमोज वगैरह, और प्रेस से जलाया हुआ था निशान, जैसे ये बता रहे हैं प्रेस से जलाया हुआ था, बाजू पे भी लगी हुई थी, काफी चोटें थी उसके शरीर में। और ये भी कह रहे हैं कि जितनी बार भी देखा उतनी ही बार उसे लगी हुई देखा। और इस मसले पर जब हमने पुलिस के ऑफिसरों से बात की, तो पुलिस जो कहती है वो कहती है कि ये लड़की चुनाव वैली की रहने वाली है, जैसे ये भी बता रहे हैं चुनाव वैली की रहने वाली है। और वो कह रहे हैं 1-2 दिन पहले ये जम्मू में आई हुई थी, छोटी बच्ची थी, इसे पता नहीं था, रास्ता भटक गई थी, यहाँ वहां घूम रही थी। तो इस दौरान इन लोगों ने उसे शायद पकड़ा, पूछा, और उसके बाद इन्होंने हंगामा किया, शोर डाला। जो भी हुआ ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे इन दुकानों पे, वो भी झूठ बोल रहे होंगे। फिर अब बच्ची के साथ एक डॉक्टर के घर, जैसे बोल रहे हैं डॉक्टर के घर में, तो वो कहते हैं कोई डॉक्टर के घर में वो वैसे ही आई थी। तो हमने जब उनसे पूछा कि किसके साथ आ गई, ऐसे ही आ गई बच्ची वहां से, तो फिर उन्होंने कहा कि आंटी जो है वो उसके साथ आए हुए हैं। अब इसमें क्या सत्यता है? पुलिस झूठ बोल रही है या झूठ बुलवाया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है? ये सब बातें जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
और बच्ची के साथ अगर गलत किया गया है तो उन लोगों के साथ भी गलत होना चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।